नमस्कार, मैं अमिता सेठिया आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज 27 मार्च यानी कि विश्व रंगमंच दिवस है। आज का दिन उन कलाकारों, निर्देशकों, नाटककारों, कहानीकारों और रंगमंच प्रेमियों को समर्पित है, जिन्होंने रंगमंच को जीवंत बनाए रखा है। यह सिर्फ एक कला नहीं बल्कि एक आईना है समाज का, जो स्पष्ट रूप से हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं और भावनाओं को दर्शाता है तथा उन्हें जीवंत रखता है। रंगमंच दिवस की शुरुआत 1961 में की गई। इसका उद्देश्य रंगमंच को प्रभावी बनाना और पूरे विश्व में इसकी महत्ता को स्थापित करना है। रंगमंच न सिर्फ मनोरंजन है बल्कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन का भी एक सशक्त साधन है। अनेक रंगकर्मी हुए हैं, जैसे गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर आदि कई नाटककार, कलाकार हुए हैं और रंगमंच में कहानीकार भी हुए हैं, जिन्होंने सामाजिक व्यवस्थाओं को परिवर्तित करने के लिए या समाज में जो बुराइयां हैं उनको प्रदर्शित कर समाज को जागरूक करने में सहायता प्रदान की है, अपनी भूमिकाएं निभाई है। आज डिजिटल युग है, फिर भी रंगमंच की प्रासंगिकता बनी हुई है। यह हमारे संवाद, भावनाओं को प्रदर्शित करता है। आज के इस दिवस पर मैं आपको कामता नाथ जी की लिखी हुई एक कहानी लाख की चूड़ियाँ सुना रही हूँ, जिसमें उन्होंने यह दर्शाया है कि मशीनी युग के कारण रोजगार खत्म हो गया है और लोग बेरोजगार भी हो गए हैं। तो आइए सुनिए कहानी लाख की चूड़ियाँ। लेखक कामता नाथ जी इस कहानी में कहते हैं कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। वैसे तो मैं मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि वहाँ के बच्चे उसे बदलू काका ही कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता। तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। बदलू लेखक को लला कहता था। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों के पैसे नहीं लेता था। उसके बदले में शादी विवाह के अवसर पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले ले, पर विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व भी और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मुझसे तो वह बहुत घंटों बातें करा करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता, शहर में अब सब कांच की चूड़ियां पहनती हैं।
वह उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय को दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता और आम की फसल में तो आम भी खाने को देता। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था, लेकिन इस बार 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वह गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरी मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ियां टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून आने लगा। अतः शाम को मैंने घूमते घूमते उसके घर बबलू के घर जाने की इच्छा जाहिर की। बबलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था ना। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद आए हो। हाँ, इधर आना हो नहीं सका काका। कुछ देर बाद फिर शांति रही। मैं इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और ना ही भट्टी। आज कल काम नहीं करते हो काका? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब ना। गांव गांव में कांच का प्रचलन हो गया है। वह देर तक कुछ चुप रहा, फिर बोला, मशीनी युग है ना, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर सुंदरता कांच की चूड़ियों में जो होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है काका, बड़ी जल्दी टूट जाता है। नाजुक तो फिर भी होता है ना लला। कहते कहते उसे खांसी आई। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं, मुझे फसली खांसी है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोच रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल कैसी है काका? अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर कहा और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो सुन, लला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल खूब खाए हैं। वाह वाह, बिना खिलाए कैसे जाने दूँ आम। मैं चुप हो गया। मुझे याद हो गए वो दिन जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कैसे खिलाता उसको? इतने में रज्जू उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने माँ कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छांट कर दे दो, सिंदूरी वाले देना। लला कैसे है यह? इसी साल इस पेड़ पर तैयार हुए। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर फब रही थीं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर, लेकिन 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कह दिया शहर से ले आओ, मैं नहीं दूंगा। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। यह कहानी शहरीकरण और औद्योगिकीकरण को दर्शाती है तथा ग्रामीण उद्योगों के पतन को दर्शाती है। यह शिक्षा देती है, यह संदेश देती है ये कहानी
कि हमें अपनी संस्कृति और विरासत को संभाल कर रखना चाहिए।